तीन टीनेजर्स फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि लेक के पास वेकेशन मनाने के लिए आए हुए थे। वो तीनों का नाम जेसिका, कैलेब और टेरेसा था, जिसमें जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो टेरेसा जेसिका के रूम में जाती है उसका हालचाल लेने के लिए। वहाँ जाकर वो एक बुक पढ़ने लगती है जिसका नाम था विदरिंग हाइट्स। तभी जेसिका उठती है और वही बुक को रिपीट करने लगती है। टेरेसा देखती है उस बुक में जो भी लिखा हुआ था जेसिका बोलने लगती है। टेरेसा डर जाती है, तभी जेसिका नीचे गिर जाती है। टेरेसा जेसिका के पास जाती है, तभी जेसिका टेरेसा का गला पकड़ लेती है और उसका सारा बाल नोच डालती है। टेरेसा भागते हुए बाहर आती है जहाँ कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन जेसिका वहाँ आके ड्रोन को पकड़कर अपना गला काटकर पानी में गिर जाती है। जेसिका को बचाने के लिए पानी में जैसे ही कूदता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका कैलेब को मार डालती है और उसका सिर टेरेसा के पास फेंक देती है, जिसके बाद जेसिका खुद पानी के ऊपर आ जाती है। यहाँ टेरेसा चिल्ला रही होती है, तभी इस मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम किसी क्लब में बैथ नाम की एक लड़की को प्रेगनेंसी चेक करते हुए देखते हैं और वो प्रेग्नेंट भी थी। उसके बाद बैथ अपनी सिस्टर एली के घर जाती है जिसके 3 बच्चे थे, डैनी, ब्रिजेट और कैसी। बैथ अपने म्यूजिक करियर को लेकर ज़्यादातर बाहर रहती थी, जिसके कारण दोनों बहनों में दूरियां आ गई थी। बैथ उन सबको गिफ्ट देती है, जहाँ वो उनके फादर के लिए भी गिफ्ट लाई होती है। तभी एली अपने बच्चे को पिज्जा लाने के लिए भेज देती है। तभी एली बताती है कि वो 2-3 महीनों से अपने पति से अलग हो गई है और उसका पति बस चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर पैसे भेजता है। उसके हिसाब से पैसे भेजना ही काफी है। दोनों बहनों के बीच ये सब बात हो ही रही थी, तभी अचानक भूकंप आ जाता है। अब वहाँ नीचे बच्चे पिज्जा लेकर आ ही रहे थे, तभी भूकंप आने से बिल्डिंग की हालत बिगड़ जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। बिल्डिंग में एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसे देखकर डैनी उस होल में जाता है। डैनी को यहाँ कुछ लॉकर्स दिखाई देते हैं। वो थोड़ा और आगे जाता है जहाँ उसे कुछ फाइल्स भी दिखाई देती है। वो और छानबीन करने लगता है जहाँ उसे कुछ ताबीजें, क्रूज दिखाई देता है, जिसके नीचे वहाँ एक बुक भी मिलता है और एक रिकॉर्ड भी, साथ ही साथ एक फोटो भी जिसमें 3 फादर बने हुए थे। वो रिकॉर्ड और बुक को अपने साथ ले आता है। घर में आकर डैनी इस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जो कि अजीब से दांतों से बंद था। इन्हीं दांतों से डैनी को एक कट लग जाता है और उसका खून इस किताब में गिर जाता है। अब वो किताब खुलने लगता है। वहाँ ब्रिजेट भी होती है, जो कि इस किताब को वापस रखने को बोलती है। उसे ये किताब को सही नहीं लग रहा था। इस किताब में बहुत सी डरावनी पिक्चर्स बनी हुई थी, जिसे देखकर ब्रिजेट भी डर जाती है। ब्रिजेट ये सब करने से मना करती है और उसे बंद कर चली जाती है। तभी ब्रिजेट के जाते ही डैनी उस बुक को दोबारा से ओपन करके देखने लगता है। रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में चलाता है और उस रिकॉर्ड को सुनकर यह पता चलता है कि ये बुक ऑफ डेथ है। ये इंसानी मान से बना हुआ है। इस किताब के बारे में फादर कुछ रिसर्च करना चाहते थे, पर चर्च ने उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। वो फादर नहीं माने और इस किताब को अनुवाद करना चाहते थे ताकि वो शैतान इस दुनिया में आ सके। तभी उस रिकॉर्ड से उस किताब की लाइन्स पढ़ने की आवाज़ें आने लगती है और उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। इसी वक्त एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी। वहीं एक बुरी आत्मा आजाद हो जाती है। वहीं ये आत्मा सीधे एली को पोजेस्ट कर लेती है। एली लिफ्ट में बंद हो जाती है और लिफ्ट का तार एली को पकड़ लेता है। इससे क्लियर हो जाता है कि एली पूरी तरह शैतान के वश में आ चुकी थी और यहाँ डैनी इस तरह उस रिकॉर्ड को बंद कर देता है। एली बुरी तरह से घर आती है और किचन में जाकर अंडा फोड़ने लगती है। ये देखकर सब एली के पास आते हैं। वो अपने परिवार को ही मारने की बात करने लगती है। वो कहती है, वो मेरे अंदर है। यह कहकर वो उल्टी कर देती है। उसे मेरे बच्चे को ले जाने मत देना, ये कहकर एली मर जाती है। यहाँ उसके साथ 2 पड़ोसी भी थे, जिसमें एक यंग लड़का गैब था और एक बूढ़ा आदमी मिस्टर फोंडा। गैब एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है, पर वो वापस खुल जाता है। गैब सबको प्रेयर करने के लिए बोलता है। सब प्रेयर करते हैं। उसके बाद गैब और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग के बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का लिफ्ट काम नहीं कर रहा था और सीढ़ी भूकंप के कारण टूट गया था। और यहाँ बैथ एली की मौत से बहुत दुखी होती है। तभी उसे एक फोन आता है जिसमें एली की आवाज़ आती है। वो कहती है, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। तभी एली जिंदा हो जाती है। यहाँ एली बहुत ही डरावनी दिख रही थी। तभी उसके बच्चे आ जाते हैं। यहाँ बैथ को लगता है कि एली का शरीर तप रहा है। तभी बच्चों के साथ वो बाथटब में एली को डाल देती है, लेकिन अचानक से एली छत में उल्टा लटकने लगती है और सब पर अटैक कर देती है। एली जोर से चिल्लाती है, जिससे आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तभी एली एक कांच का टुकड़ा लेकर बाहर आती है और बैथ के हाथों पर वार कर देती है। तभी ब्रिजेट बैथ को बचाने के लिए एली को आवाज़ देती है। तभी एली टैटू बनाने वाले ग्रिल से ब्रिजेट के गालों में खरोच डाल देती है और अजीब तरह से जीभ निकाल कर उसे चाटती है। तभी डैनी
उस पर अटैक कर देता है। तभी पीछे से उनका पड़ोसी गैब आ जाता है और एली उस पर वार कर देती है। यही हाथापाई में एली घर से बाहर निकल जाती है और ये लोग घर बंद कर देते हैं। यहाँ एली धीरे धीरे सबको मार देती है। यहाँ डैनी और ब्रिजेट अपने आप में बहस करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तभी ब्रिजेट बेथ को उस किताब को दिखाता है और वहीं दूसरी तरफ एली कैसी से प्यार से बात कर रही थी ताकि वो घर का दरवाजा खोल दे। कोई आसपास नहीं होता जिसके कारण कैसी एली की बातों में आकर दरवाजा खोल देती है। इसके बाद एली कैसी का गला पकड़ लेती है। तभी कैसी की आवाज़ सुनकर बेथ और डैनी कैसी को छुड़ाने आते हैं और दरवाज़ा फिर से लॉक कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ ब्रिजेट को जो कट लगा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी ब्रिजेट के कान, नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद ब्रिजेट भी पॉजेस्ड हो जाती है और किचन में कांच खाने लगती है। तभी बेथ और डैनी ब्रिजेट के पास जाते हैं। तभी ब्रिजेट उन पर हमला कर देती है। तभी ब्रिजेट कैसी के पास जाती है। कैसी के हाथ में रखा स्टिक ब्रिजेट के आर पार हो जाता है। तभी ब्रिजेट गिर जाती है। तभी डैनी फौरन ब्रिजेट को बांध देता है क्योंकि उसे पता था वो थोड़ी देर में ही खुद उठ जाएगी। डैनी बेथ से कहता है ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने उस बुक को खोला था जिसके कारण वो शैतान जाग गया। बेथ उस बुक के पास जाती है और उसे चेक करती है। वो डैनी और कैसी को रूम के बाहर छोड़ देती है और अंदर से लॉक कर लेती है। वो उस रिकॉर्ड को सुनने लगती है ताकि उसे इस शैतान को ख़त्म करने का उपाय मिल सके। वहीं घर के बाहर एली वेंट्स में कैद दिखती है जिससे उसे आइडिया आ जाता है कि वेंट्स के जरिए वो घर में एंटर कर सकती है। वहीं अंदर ब्रिजेट उठ गई थी और डैनी पर हमला कर देती है। ये देखकर कैसी टेबल के नीचे छुप जाती है। डैनी स्प्रे और फायर की मदद से ब्रिजेट को जला देता है। तभी डैनी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एली वेंट्स से एंटर लेती है और बेथ पर हमला कर देती है। यहाँ डैनी भी काफ़ी जख्मी था। एली बेथ के ऊपर चढ़कर उसे मारने लगती। तभी एली को पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। एली बेथ का पेट नोचने लगती है। कैसी बेथ को एक सीजर पास करती है और बेथ इस सीजर को एली के नाक में घुसा देती है। इससे वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ ना तो लिफ्ट काम कर रही थी ना ही सीढ़ी। बेथ मिस्टर फोंडा का गन लेती है जहाँ तुरंत एली आ जाती है। बेथ एली को शूट कर देती है जिससे एली का हाथ पैर टूट जाता है। फिर बाहर जितने भी लोग मरे हुए थे वे सब पॉजेस हो जाते हैं और एली का पेट नोचने लगते हैं। अंदर सब मिलने लगते हैं ताकि वे सब मिलकर एक बन जाए। ये देखकर बेथ और कैसी लिफ्ट में चले जाते हैं और वो लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। तभी लिफ्ट के अंदर खून भरने लगता है और जब तक लिफ्ट नीचे आता है हम खून की बौछार बाहर आते देखते हैं जिसमें बेथ और कैसी भी थी। बेथ कैसी को उठाती है और कार में बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर कार स्टार्ट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ती है। तभी वहाँ हम एली को देखते हैं जिसमें सब जुड़ गए थे और वो एक मकड़ी यानी स्पाइडर जैसे दिख रही थी। यहाँ बेथ पार्किंग का दरवाजा ऑन करती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद होने वाला होता है कैसी और बेथ स्लाइड मारते हुए दरवाजे के आर पार चले जाते हैं लेकिन एली कैसी को खींच लेती है। कैसी को बचाने के लिए बेथ वापस अंदर आती है। एली जैसे ही कैसी को मारती है बेथ उस पर अटैक कर देती है। यहाँ एली और बेथ की बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को एक बड़े से सीडर में डालने की कोशिश कर रहे थे। कैसी अब बेथ की मदद करती है। उसके बाद बेथ एक कटर की मदद से एली को काट देती है और उस शटर के अंदर डाल देती है जिससे उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है। उसके बाद बेथ और कैसी वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ हम वही शुरू वाली लड़की जैसी को देखते हैं। वो इसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर में रहती थी और वो बाहर अपनी कार के पास आती है जिससे वो टेरेसा के साथ वेकेशन में जा सके। फिलहाल वो टेरेसा के साथ वीडियो कॉल में थी और उसे जैसे ही पिक करने जाने वाली होती है तभी उसे वहाँ बहुत सारा खून दिखाई देता है और वो घबरा जाती है। इससे पता चलता है कि एली तो मर गई थी लेकिन वो शैतान अभी भी जिंदा ही था, वो कैद नहीं हुआ था। वो जैसी को पॉजेस्ट कर लेती है। अब इसके आगे क्या हुआ था ये तो हम कहानी की शुरुआत में ही देख लिए थे।